जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं एक और बार आप सबका आज जी चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद ये है कि पिछले हमारे वीडियो में जहां पे हमने बड़ों के पैरों को छूने के बारे में बातें की थी, वहां पे लोगों ने कुछ सवालों को उठाया और बाइबल से कुछ घटनाओं के बारे में बताया और उसके आधार पे वो लोग का कहना था कि हम लोग बड़ों के पैरों को छू सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। इस पिछले साल गर्मियों के समय में हम लोग अपने एक दोस्त के घर गए थे और क्योंकि सबको बहुत प्यास लगी थी तो उन्होंने फ्रिज में से पानी की 3-4 बोतलों को निकाला और पानी पीने के बाद हम में से एक जन ने बोतलों पर ढक्कन लगाना शुरू किया और उन्होंने मतलब एक बोतल के ढक्कन को दूसरे में लगा दिया या फिर इस बोतल के ढक्कन को उस बोतल में लगा दिया। इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने किया। बोतल सभी समान थे, बस कलर अलग था। इस बात को देखते हुए जिससे घर में हम लोग गए थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस बोतल का ढक्कन है आप उसी में लगाइए उसको। तो हमारे इस मित्र ने कहा या साथी ने कहा कि भैया पानी पीने से मतलब है, पानी रखने से मतलब है, पानी ठंडा होने से मतलब है। अब चाहे भाई कोई भी बोतल का ढक्कन किसी में लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये हंसीदार बात तो थी, लेकिन कई बार यही मानसिकता के साथ हम लोग बाइबल के वचन को भी पढ़ते हैं और उसमें से अपने अर्थों को भी निकालते हैं। कई बार हमारे मतलब की जो बातें होती हैं उसको सही ठहराने के लिए, अपनी मन मर्जी की बातों को सही ठहराने के लिए लोग कई बार बाइबल के किसी भी ऐसे एक वचन को उठा लेते हैं जो उनसे मेल खाता है और फिर उनको लगता है कि ये वचन उनके लिए एकदम सही है, सटीक है और फिर उन्हीं वचन के अनुसार वो लोग दावा करते हैं और कहते हैं कि भाई बाइबल में देखो ऐसा लिखा है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज हम वही करेंगे यहाँ पे कि ये जो 3 वचन या घटनाएं भाइयों ने कोट किया और वो अपने हिसाब से उसे लेके ये सोच रहे हैं कि इसके आधार पे बड़ों के पैरों को छुआ जा सकता है, उसी को हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 13 अध्याय से था जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धोते हैं और उसके आधार पे कुछ लोगों का कहना था कि भाई हम भी बड़ों के पैरों को छू सकते हैं क्योंकि यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोया, जबकि इन दोनों का कोई आपस में लेन देन नहीं है। लेकिन फिर भी आइए हम इस वचन को देखें। तो यूहन्ना 13 अध्याय उस घटना के बारे में है जहाँ पे यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले की रात में या फिर उसी रात में, जिस रात को पकड़वाए गए उसी रात में पसाव के पर्व में वो लोग अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे और यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि जाओ वो जगह तैयार करो और फिर हम लोग वहाँ पे भोजन करेंगे। तो चेले जब वहाँ पे पहुँचते हैं, सब तैयार वार करते हैं और फिर यीशु मसीह जब पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पे यूहन्ना 13 अध्याय हम लोग देखते हैं कि वो घटना होती है। अब इज़राइल देश में उस समय में लोग पैदल चला करते थे और पथरीला जगह था, धूल मिट्टी का जगह था, तो लोगों के पैर अक्सर गंदे हो जाते थे और इसलिए जब भी वो लोग किसी मेहमान के घर पहुँचते थे तो फिर वहाँ पे एक दास हुआ करता था जो लोगों के पैरों को धोता था और पानी डाल के धोता था और उसके बाद लोग घर में प्रवेश करते थे और फिर भोजन करने के लिए बैठते थे या फिर बात करने के लिए बैठते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे कोई ऐसा सेवक नहीं था जो इनके पैरों को धोए। और हम लोग ये भी जानते हैं, बाइबल में अक्सर हम लोग पढ़े हैं, अलग अलग जगह पे पढ़े हैं जहाँ पे चेलों के बीच में आपस में एक विवाद था कि उनमें से बड़ा कौन है। वो लोग इस बात के लिए सोचते थे कि यीशु मसीह के दाहिने और कौन बैठेगा, बाएं और कौन बैठेगा। उनके बीच में बातें हुआ करती थी कि उनमें से बड़ा कौन है और यीशु मसीह ने कई बार उनको डांटा भी और कहा कि अन्य जाति ऐसा करते हैं जहाँ पे वो लोग आपस में इन बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर आपस में बैर रखते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं हो, तुम मेरे चेले हो। और यहाँ पे ठीक ऐसा ही यहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो फिर वही चीज़ होती है कि कोई भी चेला आगे आके पैरों को, दूसरों के पैरों को धोने के लिए आगे नहीं आ रहा था क्योंकि उनके अंदर वही घमंड था कि भाई कौन झुकेगा, कौन पैरों को धोएगा, क्योंकि ये तो एक दास का काम है। और वो लोग को लगता था कि हम ये क्यों करें और इसलिए वहाँ पे वो लोग खड़े थे और कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा था इस कार्य को करने के लिए। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और यीशु मसीह आगे बढ़ के इस बात का नमूना रखते हैं कि जो अपने आप को एक लीडर कहता है या फिर अगर कोई अपने आप को एक अगुवा कहता है, उसके अंदर सबसे बड़ी एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो नम्र होना चाहिए, वो हलीम होना चाहिए, वो हम्बल होना चाहिए और वो उस हर एक काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए जो भले ही दूसरों की नज़रों में एक छोटा सा काम हो।
तो यहाँ पे यीशु मसीह एक ऐसे काम को करते हैं जो आम तौर पे एक सेवक करता है। उनका अगुआ होने के बावजूद भी यीशु मसीह झुकता है और उनके पैरों को धोता है और फिर एक नमूना उनके सामने रखता है कि वास्तव में एक सेवक को, एक लीडर को किस तरह उसके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, किस तरह उसके अंदर नम्रता या हलीम होने का भाव होना चाहिए कि वो झुक सके और दूसरों की सेवा भी कर पाए। तो इसका पैरों को छू के आदर देने से कोई लेन देन नहीं है। एक दूसरे भाई ने पूछा कि बाइबल से ये बताओ कि यीशु मसीह ने कहाँ मना किया है कि माँ बाप के पैरों को मत छू। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि अगर यीशु मसीह ने, सबसे पहले आप ये बताइए कि बाइबल में कहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि माँ बाप के पैरों को छू। क्या हम ऐसी कोई घटना देखते हैं बाइबल में जहाँ पे यीशु मसीह पहुँचते हैं नासरत और अपने घर में जाके तुरंत माँ के पैर में गिर जाते हैं, पैरों को छूने लगते हैं? क्या ऐसी कोई घटना है जिसको हम, इन भाई के लिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ, जिसको हम देख के ये कह सकते हैं कि अच्छा देखो यीशु मसीह सेवकाई किया, कफरनहूम गया, यरूशलेम गया और वापस जेरिको गया और वापस लौट के आया नासरत और फिर तुरंत अपने घर जाके माँ के पैरों में गिर गया और फिर माँ के पैरों को छूने लगा, आदर सम्मान देने लगा। अगर ऐसी कोई बात है, यीशु मसीह ने ऐसा किया है तो ठीक है, हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है, ना कहीं में यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, तो फिर इस तरह के बेकार तर्क को लेके हमें नहीं आना चाहिए। दूसरी घटना जो कई बार लोग उठाते हैं वो है याकूब के या यूसुफ के जीवन से, जहाँ पे कुछ भाइयों ने कहा कि भाई यूसुफ जो है उसने दर्शन देखा कि उसके भाई और उसके पिताजी लोग सब उसके सामने झुक रहे हैं, उसको सम्मान आदर दे रहे हैं, तो अगर वो उनके इसके सामने गिर सकते हैं तो फिर हम भी अपने माँ बाप के सामने गिर के उनके पैरों को छू सकते हैं और आदर सम्मान दे सकते हैं। अब ये भी इस घटना से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं है, पूरब की बात वीडियो में बताई जा रही है और ये भाई साहब पश्चिम की बात कर रहे हैं। अब ये दर्शन देने के पीछे कारण क्या था? परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों दर्शन दिया जहाँ पे यूसुफ ने इस बात को देखा कि ऐसा हो रहा है? हम लोग जानते हैं आगे चल के यूसुफ एक बहुत बड़ा अधिकारी बनता है मिस्र देश में, और फिर इसके भाई लोग जब आते हैं, वो जब आते हैं उससे खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, तो उसके साथ क्या बातें होती हैं और आखिर में हम लोग कैसे देखते हैं कि भाइयों के बीच में एक मिलाप होता है और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे तुम लोगों के लिए यहाँ पे भेजा था। कहने का अर्थ ये है कि ये जो दर्शन था यूसुफ को दिया गया था और यूसुफ वहाँ पे आता है, एक बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, वो इसलिए था ताकि वो अपने ख़ानदान को या परिवार को बचाए और विशिष्ट रूप से उस वंशावली को बचाए जिस वंशावली के द्वारा मसीहा पैदा होने वाला था। क्योंकि यूसुफ का बड़ा भाई, जो सब भाई थे उसमें से उनका जो भाई था याकूब, जो कि दूसरा बड़े में अगर दूसरे नंबर पर देखें सबसे बड़ा रूबेन था, लेकिन रूबेन ने क्योंकि व्यभिचार किया इस वजह से परमेश्वर उसको नहीं चुना या फिर उसकी वंशावली को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने उसके दूसरे वाले भाई या फिर उसके बाद वाले भाई यानी कि यहूदा को चुना। और हम लोग देखते हैं कि कैसे चल के यहूदा के वंशावली में आगे चल के मसीहा पैदा होता है। तो ये जो पूरा बाइबल है, बाइबल का एक सार है और उस सार में पुराने नियम में पाएंगे कि हर एक दर्शन, हर एक वो चीज़ जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ था कि ये जो वायदा दिया गया था उत्पत्ति 3:15 में कि सर्प का बीज तेरे बीज के बीच में और सर्प के बीच में एक दुश्मनी होगी, उनके बीच में बैर होगा, वो तेरे पैर को डसेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। यानी कि जो भविष्यवाणी जो कि क्रूस पे यीशु मसीह ने पूरा किया उसके बारे में था। और इसी वंशावली को बचाने के लिए, इसी वंशावली को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए ये जो पूरी घटनाएं हो रही थी पुराने नियम में, उसको हम लोग देख सकते हैं। हर एक दर्शन, हर एक बात इसी से जुड़ी थी कि इस वंशावली को परमेश्वर आगे बढ़ा के लेके जा रहा था और कहीं ना कहीं इसको परमेश्वर ने बचा के रखा और इसी वंशावली के द्वारा यहूदा का राजा पैदा होता है, यानी कि यीशु मसीह पैदा होता है। तो यहाँ पे भी जो यूसुफ वाली घटना थी, यहाँ पे भी वही था। जब यूसुफ जाता है मिस्र देश में, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वप्न देखते थे और उसका अनुवाद भी करते थे। राजा के पास लोग थे, उसके दरबार में लोग थे जो कि अक्सर राजा के दर्शनों का मतलब बताते थे। ऐसा नहीं था कि पहली बार राजा को कोई दर्शन आया और पहली बार वहाँ पे यूसुफ आके
वहाँ पे दर्शनों का अनुवाद कर रहा है। दर्शन उसको आता था, उसका अनुवाद भी उसके लोग करते थे, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने जानबूझ के एक ऐसा दर्शन दिया फिरौन को, जिसका अनुवाद ना तो उसके बारे में उसके लोग कोई कर पा रहे थे, ना तो वहाँ का कोई व्यक्ति कर पा रहा था। और परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ ने उस दर्शन का अनुवाद किया, जिसके द्वारा आगे चल के यूसुफ को ये स्थान मिला। और जब यूसुफ को यह स्थान मिला, यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि आगे चल के यूसुफ के भाई लोग वहाँ पे आए, और उस भाइयों में वहाँ पे यहूदा भी आया, और उस यहूदा के वंशज को, उसका जो भाई यहूदा था, उसके वंशज को परमेश्वर ने बचा के रखा, और आगे चल के उसी वंशावली में यीशु मसीह की पैदाइश होती है। तीसरी घटना जो लोगों ने कहा वो पहला कुरिन्थियों या दूसरा कुरिन्थियों से था, जहाँ पे 16 अध्याय से उन्होंने कोट किया था, जहाँ पे कहा था कि वहाँ पे लिखा कि एक दूसरे को चुंबन दे के आमंत्रण करो, एक दूसरे को ग्रीट करो, अभिवादन करो चुंबन दे के। तो वहाँ पे अभिवादन करने का तरीका चुंबन था। तो भारत देश में इसका अर्थ यह है कि पैरों में पड़ना, और तो इस वजह से पैर पड़ना कोई गलत बात नहीं है, आदर देना कोई गलत बात नहीं है, तो अभिवादन है। तो मुझे मालूम नहीं क्या सोच के इन भाई ने इस तरह का एक अर्थ निकाला कि अगर बाइबल में ये लिखा है, पौलुस ने कलीसियाओं को अलग अलग जगह पे बार बार ये कहा था कि पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों में हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो में हम लोग पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे पौलुस कहता है कि एक दूसरे को चुंबन के द्वारा अभिवादन करो। तो उन्होंने उसका ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि भारत देश में इसका अर्थ है कि पैरों को पड़ना। अब मुझे नहीं मालूम इसका मुझे क्या कहना चाहिए कि किस तरह का ये इंटरप्रिटेशन है कि चुंबन देना का अर्थ पैरों में पड़ना है। तो मैं क्या कहूँ, भारत देश में हम लोग देखते हैं कि अभिवादन की बात है तो हम लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, हाथ मिला के अभिवादन करते हैं कलीसियाओं में। हाँ, आज भी कुछ कलीसियाँ हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे के गालों में चुंबन दे के अभिवादन करते हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पे जब यीशु मसीह पौलुस चुंबन देने की बात कर रहा था, वो एक अभिवादन का तरीका था। आज हम लोग कलीसियाओं में अभिवादन के अलग अलग तरीके देखते हैं। लोग गले मिल के अभिवादन करते हैं, हाथ मिला के अभिवादन करते हैं, या जय मसीह बोल के अभिवादन करते हैं। कहीं पे भी हम लोग नहीं देखते हैं कि लोग पैरों में पड़ के किसी का अभिवादन करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं वो भाई साहब ने क्या सोच के इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन निकाला, लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे मालूम नहीं वो दिन भर कितने लोगों के पैरों में पड़ते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार कहाँ कहाँ लोगों के पैरों को छूते होंगे अभिवादन करने के लिए। मोहल्ले में किसी का अभिवादन करना है तो पैरों में पड़ के, दोस्तों का अभिवादन करना है तो पैरों में पड़ के, दफ्तर में जाके किसी का अभिवादन करना है पैरों में पड़ के, किसी दोस्त के घर जाना है उसके पैर पड़ जाओ, दुकान में जाओ तो दुकान वाले के पैर पड़ जाओ। तो मुझे मालूम नहीं इसका क्या कहा जाए, लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा उन भाई साहब से कि आप बातों को समझिए कायदे से, और बेमतलब का कुछ भी मतलब अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ भी मतलब इंटरप्रिटेशन करके जब आप लाते हैं तो फिर आप खुद ही एक हंसी का पात्र बनते हैं। तो ध्यान से बाइबल को पढ़िए, समझिए संदर्भ को, और संदर्भ भी हर एक वचन की कुंजी है समझने की, और बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के पूरे संदर्भ को समझ पाएँ और उसके अनुसार उसका अनुवाद कर पाएँ, और उसके द्वारा हम वचन के सही अर्थ को अपने जीवन में लागू कर पाएँ। तो परमेश्वर आप सबको सहायता करे, मदद करे कि आप लोग वचन को सही से पढ़ें, उसके अनुवाद को सही से उसका अनुवाद भी कर पाएँ, और उसके पूरे संदर्भ को समझ के एक सही निचोड़ लाने की कोशिश करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।